हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम जो वो आपका मॉक टेस्ट 2 लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है। बाकी मैथ की आपकी वीडियो बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आके आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और एज के क्वेश्चन भी उसमें डाले गए हैं। तो ये आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके आपके देख सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट आपके अपलोड होते रहेंगे, और मैथ का भी जैसे जैसे आपको टाइम लगेगा मुझे वैसे वैसे मैथ की वीडियो जो वो अपलोड करता रहूँगा। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके ट्रिक बेस पे रहेंगे, जो करवाया एज का वो भी ट्रिक बेस पे, और आगे जो होंगे मैथ के वो भी ट्रिक बेस पे ही रहेंगे। ठीक है। तो वीडियो जो वो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे क्या बोलते हैं वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुल्लू के किस शासक को, ठीक है, कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई। तो कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी में जो वो की क्रांति केस में 1800 ईस्वी की क्रांति केस में जो वो राय की उपाधि दी गई थी। तो ये ठाकुर सिंह को दी गई थी, गुलाब सिंह को, या फिर अमर सिंह को, या फिर ज्ञान सिंह को। तो ये राय की उपाधि दी गई थी ज्ञान सिंह को। 1857 ईस्वी की क्रांति केस में राय की उपाधि दी गई थी ज्ञान सिंह को। ठीक है। तो ज्ञान सिंह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश में किस जगह प्रवेश करती है। ठीक है। तो यमुना नदी जो वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश में किस जगह में जो वो प्रवेश करती है। तो ये करती है खोदरी माजरी में, ताजेवाला में, मिर्थल में, या संथोल में। ठीक है। तो ये जो यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खोदरी माजरी। ठीक है। यहाँ पे जो वो ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और जो ताजे वाला है, ठीक है, जो ये ताजे वाला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ठीक है। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है यहाँ पे। तो खोदरी माजरी में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकल कर हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर प्रवेश करती है। तो ये करती है खोदरी माजरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरी और बाटा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो गिरी और बाटा जो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की है, चिनाब की है, या ब्यास की है। तो गिरी और बाटा जो आपकी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये है यमुना की। ठीक है। गिरी और बाटा ये है आपकी यमुना की सहायक नदियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गिरी और बाटा जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध किस स्थान से है। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध जो वो किस स्थान से है। तो ये कुल्लू से है, सुंदरनगर से है, ऊना से है, या गगरेट से है। तो ये है हिमाचल प्रदेश के गगरेट से। और गगरेट कहाँ पे है ये। तो गगरेट जो आपका ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो कौरवों और पांडवों के गुरु जो द्रोणाचार्य का संबंध जो वो है गगरेट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठाकुर हजारा सिंह स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से संबंधित है। अब ठाकुर हजारा सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ठीक है। तो ये कुल्लू से है, शिमला से है, ऊना से है, या सिरमौर से है। तो ठाकुर हजारा सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से संबंधित थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंडी रियासत किस राज्य की शाखा थी। तो मंडी रियासत जो वो किस राज्य की जो वो शाखा थी। तो ये जो थी चंबा की, कुल्लू की, कांगड़ा की, या सुकेत की। तो मंडी रियासत जो वो ये सुकेत की रियासत थी।
मंडी रियासत जो वो किस राज्य की शाखा थी, तो ये थी सुकेत रियासत की शाखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवां और कुटलैहर रियासत वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है, तो जसवां और कुटलैहर, ठीक है, जसवां और कुटलैहर रियासत जो वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है, तो ये है आपकी किस जिले में, तो ये शिमला में है, सिरमौर में है, चंबा में है या फिर ऊना में है। तो जसवां और कुटलैहर जो ये वर्तमान समय में ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ऊना इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस शहर को खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है, मतलब मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके सोलन को, ठीक है, या फिर शिमला को या धर्मशाला को या हमीरपुर को। तो खुम्ब नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, खुम्ब नगरी, तो खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट को, सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो वो हिमाचल प्रदेश की खुम्ब नगरी के नाम से जो वो जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्की तहसील किस जिले में स्थित है, तो जो अर्की तहसील है ये किस जिले में स्थित है, तो ये सोलन में है, शिमला में है, सिरमौर में है या बिलासपुर में। तो जो अर्की तहसील है आपकी ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपकी सोलन जिले में। तो अर्की तहसील जो आपकी है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो वो ये स्थित है, सोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, तो हमीरपुर की स्थापना जो हमीरचंद ने की थी, हरिचंद ने की थी, लक्ष्मण चंद ने की थी या कबीर दास ने की थी। तो हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, ये की थी आपके हमीरचंद ने, हमीरचंद ने जो वो हमीरपुर की स्थापना की थी, तो हमीरचंद इसका राइट आंसर हो जाए। तो ये था आपका HPGK का सेक्शन, ठीक है। अब आपका जो वो हिंदी ग्रामर का सेक्शन जो वो स्टार्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बच्चे जो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे जो वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो बच्चे जो आपके कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे जो वो आपके वो होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला हो गया आपका कृतवाच्य, ठीक है, पहला हो गया आपका कृतवाच्य, दूसरा हो गया आपका कर्मवाच्य और तीसरा हो गया आपका भाववाच्य, ठीक है। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो होता है आपका कृतवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें जो चीज़ें वो आपकी नेगेटिविटी में शो होती है, ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता, ये होता आपका भाववाच्य में। तो वाच्य बेसिकली क्वेश्चन पूछा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। तो वाच्य जो आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो धक्का मुक्की पूछा गया कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है। सबको पता है कि जहाँ भी ये योजिक चिन्ह आ जाए वहाँ पर जो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन योजिक चिन्ह जो आपका अव्ययीभाव समास में भी आता है। तो आपका जो द्वंद्व समास में आपका एक तो योजिक चिन्ह आना चाहिए, ऊपर से और से सेंस बननी चाहिए, और या फिर एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो योजिक चिन्ह है ये आपका अव्ययीभाव समास में भी आता है। जैसे मैं लिखता हूँ अपना अपना, ठीक है, अपना अपना, तो योजिक चिन्ह तो यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये जो समास हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जो अपना अपना ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि या तो फिर योजिक चिन्ह होना चाहिए, धक्का मुक्की, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं धक्का और मुक्की, ठीक है, या और से सेंस बननी चाहिए, या योजिक चिन्ह होना चाहिए, या एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो ये जो आपका धक्का मुक्की हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज जन्म में कौन सा समास है। तो जैसे ये कर्मधारय समास हो जाएगा, या फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, या बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो अजन्म, तो इसमें जो आपका ये समास हो जाएगा अव्ययी भाव। कैसे हो जाएगा बताते हैं आपको। अव्ययी भाव समास के तो कभी कभी आपको पता है कि योजक चिन्ह भी आता है। जैसे मैंने लिखा अपना अपना, एक तो योजक चिन्ह आता है, ठीक है, लेकिन अक्षर जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। और दूसरा जो अव्ययी भाव समास है उसमें अपसर्ग लगे होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग? अ, आ, अनु, यथा, प्रति, निर, भर। ठीक है, जैसे भरपेट लिख दिया मैंने, तो ये भरपेट जो समास कौन सा समास है? अव्ययी भाव जो वो समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे लिखा हुआ अजन्म, यहाँ पे अजन्म, तो यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जहाँ भी उपसर्ग आ जाए वहाँ पर समास होगा आपका अव्ययी भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतानुसार में कौन सी संधि है। तो जब भी संधि पूछी जाए तो सबसे पहले आपने उसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो मतानुसार में दीर्घ संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा क्या है? मतानुसार। तो संधि विच्छेद करेंगे इसमें। तो संधि विच्छेद जब भी करेंगे तो आपने पहले प्रॉपर दो शब्द जो बनते हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, तो मत जमा अनुसार, यही दो प्रॉपर शब्द बन रहे हैं, और तो नहीं बने। ऐसे लिख सकते हैं मतानुसार, मतानुसार, मता जमा अनुसार, तो ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो मत प्लस अनुसार, तो यहाँ से मत, यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या? आगे आ गया यहाँ पे, तो पहले से ही दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं। जैसे अब ये आ बना, बड़ा आ हुआ, तब ये क्या हुआ? ये मता, ये मता अनुसार, ये तब भी हुआ। ठीक है, तो अब ये है कि इसका क्या रूल है कि ये दो स्वर है ना, तो जब ये दो स्वर आपस में मिलकर, दो स्वर जो वो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं? अपना रूप जो वो बड़ा कर लेते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो वो दीर्घ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? दीर्घ कर लेते हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना जो रूप बड़ा कर लेते हैं, दीर्घ कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो संधि हो जाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो मतानुसार में जो संधि है वो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान जो वो मूर्धन्य है, तालव्य है, ओष्ठ्य है, या दंत्य है। तो आपको पता है कि री वर्ण, इसका जो उच्चारण स्थान है, री हो गया, षटकोण वाला श हो गया, जो एक्स्ट्रा शब्द है ये। तो री और श का उच्चारण स्थान क्या जो वो है? मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। बाकी कौन कौन से? ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, और अण्य, ये सभी भी क्या आपके? ये भी आपके मूर्धन्य में ही आते हैं। तो ये सभी भी आपके मूर्धन्य में आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये है आपका मूर्धन्य। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।